मोदी जी की सोच है कि जब गरीबी हम हटाएंगे तभी जाकर हम विकसित भारत बना पाएंगे। हमारी सरकार चाहती है कि आप जो मनरेगा में चेंजेस हुए, जो बदलाव हुए, विकसित भारत जी राम जी, उससे राम जी को से भी लोगों को नफरत, क्योंकि महात्मा गांधी जी मरते समय भी हे राम कहकर गए। उनका भी सोच था कि हमारे देश से गरीबी जाए, जो हमारा देश सोने का चिड़िया था फिर वो सोने की चिड़िया बने। उस सपने को साकार करने के लिए अगर किसी ने काम करने का काम किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उन्होंने विकसित भारत जी राम जी मनरेगा को बदल कर, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम पुरानी जो है साइकिल से चले, और मोदी जी चाहते हैं कि हम साइकिल से नहीं मोटरसाइकिल से चले। हम पहले वाली जो है खटारा ट्रेन से नहीं, वंदे भारत ट्रेन से चले। किससे चले? बुलेट ट्रेन से। तब जाकर हम विदेशों से टक्कर ले पाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। हमारा देश बदल रहा है। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं भदोही के सांसद डॉक्टर विनोद बिंद जी हमारे साथ हैं। आज ये जगन्नाथ जी वितरण का कार्यक्रम रहा है और सांसद जी पहुंचे हैं। बात अगर हम देश की सियासत की करें, इस समय मनरेगा और जी राम जी की बहुत चर्चा है। विकसित भारत को लेकर जी राम जी, जिसमें बहुत सारी खासियतें हैं, जैसा सांसद डॉक्टर विनोद बिंद जी ने बताया, और इसके अलावा संसद में भी इस पर बहस और चर्चा हो चुकी है। लेकिन एक बीमारी की बात आम हो गई है, विपक्ष को एक बीमारी लग गई है कि भगवान राम का नाम आते ही उनको तमाम तरह की दिक्कतें पैदा हो जाती है। कौन सी बीमारी है? गुमनाम बीमारी हम भी ढूंढ रहे हैं और जवाब चाहेंगे भदोही के सांसद डॉक्टर विनोद बिंद जी, जो कि एमएस है, और इनसे बेहतर जवाब शायद मुझे कहीं नहीं मिल सकता। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, अजीब बीमारी लगी है विपक्ष को। विकसित भारत को लेकर सरकार ने जी राम जी का जो सपना सजोया है और मजदूरों की बात की है, मजदूर तबके की बात की है, तो विपक्ष को कौन सी ऐसी एलर्जी है? भगवान श्री राम से मंदिर का मुद्दा रहा हो तो भी एलर्जी, जी राम जी अभी मनरेगा वाली बात रही तो भी एलर्जी। आप चिकित्सक हैं, मैं आपसे जवाब जो चाहता हूँ वो इस तरह चाहता हूँ कि आप सोल्यूशन बताइए ताकि विपक्ष का इलाज कायदे से हो सके। कमल वितरण जगन्नाथपुर में हुआ है। इसके आयोजक जो है भाई अनिल त्रिपाठी जी और उनकी पूरी टीम, सुनील बिंद जी और शिव तिवारी जी। अभी आपने मनरेगा और जी राम विकसित भारत जी राम जी के बारे में कहा। मनरेगा जो है कांग्रेस की चलाई हुई योजना थी, लेकिन ये केवल हमें एक मजदूरी का साधन था, हमें कोई अस्थायी रोजगार नहीं था। और कांग्रेस शुरू से ही चाहती है, और जो यूपीए गवर्नमेंट के साथ है, इस समय इंडिया गठबंधन हो गया है, इंडी गठबंधन, तो लोग यही चाहते हैं कि पहले जो गरीब लोग हैं हमेशा गरीब बन रहे हैं, उनको गरीबों के विकास से, गरीबों के जो हमारी सरकार की योजनाएं जब गरीब के पास जाती है तो उनको कष्ट होता है। इसलिए कष्ट होता है कि ये लोग हमारे साथ बधे रहेंगे तो हम वोट करते रहेंगे। लेकिन हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जिस तरह से दुनिया बदल रही है उस तरह से देश को भी बदलना होगा। और उसी गति से आज हमारा देश जो है दुनिया का जो है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा देश हो गया है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के, आपने भगवान श्री राम जी की बात किया, विपक्ष की बात में क्या, तो देखिए इंसान के दिमाग में दो चीजें होती है, एक पॉजिटिव थिंकिंग होती है, एक नेगेटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग आपके दिमाग में जो है 1 मिनट में कम से कम जो है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि साइंस में लिखा गया कि 3600 जो है फैक्ट्स आते हैं और उसमें पॉजिटिव होते हैं और निगेटिव होते हैं। तो जो लोग पॉजिटिव चीजें अपने अंदर रखते हैं उससे उनके अंदर सकारात्मकता आती है, जो निगेटिव चीज रखते हैं दुश्मन का काम करते हैं। तो हमारे जो निगेटिव एनर्जी लेकर चलते हैं तो उनको हर चीज अच्छा नहीं लगता है। और रही बात भगवान श्री रामचंद्र जी की, तो ये आस्था का विषय है, और आस्था, संस्कार और संस्कृति और राष्ट्र प्रेम जो है, किसी का कोई कैप्सूल नहीं कि उसको हम खिला देंगे तो उसमें चेंजेस हो जाएंगे, और मेडिकल स्टोर पर नहीं बिकती इसकी दवा। इसको अंदर अपने अंदर स्वयं विकसित करना होता है। और हमारा देश जो है आस्थाओं का देश था, और हमारा संस्कृति और विरासत वाला देश है, जिस पर हमारा जो है देश टिका हुआ है, और लोगों में जो आस्था होती है, और देश के जो है 90% लोग जो है प्रभु श्री रामचंद्र में आस्था रखने वाले हैं और लोग मानते हैं। जो विरोध भी करते हैं वो छिप कर जो है, क्योंकि उनको लगता है कि हम सामने आएंगे तो हमारी बातें खुल जाएंगी, वो छिप कर भी प्रभु श्री रामचंद्र जी को याद करते हैं। तो उनको चाहिए कि देश जो अगर बढ़ रहा है तो हमें सकारात्मक सोच के साथ
आगे बढ़ाना होगा और हमारे जो जितने भी संस्कृति और विरासत है उनको बचाना है कि आने वाली पीढ़ियों इसको याद रखे। जैसे आज हमारा देश, पहले जैसे हम लोग केवल इतिहास में पढ़ते थे कि हमारा देश विकसित सोने की चिड़िया कहा जाता था, और जब हम इतिहास के पन्नों को देखते हैं तो सही में हमारा देश सोने का चिड़िया था। और आज उस सोने की चिड़िया बनने का जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो 2047 का विकसित भारत का जो सपना है, तभी साकार होगा जब हम योजनाओं को सही तरह धरातल पर लाए। तो मनरेगा को चेंज करने का ये था कि जब हमारे युवा जो है हमको कौशल के साथ साथ जो उद्यमी बनेंगे, स्वरोजगार डेवलप होगा, जिनको हम अस्थायी रोजगार देंगे तो हमारा युवा डेवलप होगा, गांव विकसित होगा, तो हमारा जो है ब्लॉक विकसित होगा, ब्लॉक विकसित होगा, जिला विकसित होगा, जिला विकसित होगा तो प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा तो देश विकसित होगा। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का एक सपना है कि भारत का जो गांव जो है विकास का एक मॉडल बने दूसरे देशों के लिए। उसी लिए इन योजनाओं के लिए उन्होंने धरातल पर लाने का काम किया। और विपक्ष के लोग भी जानते हैं कि ये सही चीज है, लेकिन उनके लिए राजनीति करना, उनको हर चीज में राजनीति करते हैं तो उनकी वो सोच है और जैसे उनकी सोचेंगे वैसा होगा। कहा गया कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जो जैसा सोचता है वैसी दुनिया दिखाई देती है। डॉक्टर साहब, राहुल जी को क्या मानते हैं? राहुल गांधी जी को कौन सी बीमारी है कि हमेशा केवल विरोध विरोध, जैसा आपने कहा कि एक बैक्टीरियल होता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो राहुल जी को क्या मानते हैं कि मैंने कई चीज कहा ना, दो फैक्टर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जिसके अंदर पॉजिटिव चीजें जाती है वो हमेशा सकारात्मक सोचता है और उनको हमेशा नेगेटिव दिखाई देती है। और अभी मैंने कहा यथा दृष्टि तथा सृष्टि, अपने नजरियों को देखना होगा। हमारे सरकार ये नहीं कहती कि मनरेगा बहुत खराब था, लेकिन मनरेगा के जो पैसे आते थे, जो गड्ढा खोदना, गड्ढा पाटना, गड्ढा खोदना, ये अस्थायी था। इसमें हमें जो है मजदूरी मिलती थी, लेकिन हमारी सरकार आजीविका दे रही है, हमें आत्मनिर्भर बना रही है, हमें एक अस्थायी रोजगार दे रही है, हमें कौशल डेवलप करने का मौका दे रही है। जब तक हमारे अंदर कौशल नहीं डेवलप होगा तब तक हमारा युवा आत्मनिर्भर नहीं होगा, हमारा युवा स्वरोजगार नहीं डेवलप होगा, हमारा गाँव नहीं विकसित होगा। तो राहुल जी को भी हम लोगों के साथ जो है हमारी बातों को मत होना चाहिए, और क्योंकि हमारे देश के युवाओं का काम है और युवा के लिए है। और हमारा देश जो है 65% आबादी गांव में बसती है, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी सबके लिए काम करते हैं। तो राहुल गांधी जी को अपनी सोच को बदलना होगा, तब जाकर हम एक अच्छे लोकतंत्र का निर्माण कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भदोही के सांसद डॉक्टर विनोद बिंद, जिन्होंने बात की कि पॉजिटिव और नेगेटिव ये जो थिंकिंग है, ये जो सोच है, वही देश को विकास के पथ पे ले जा सकती है। अगर पॉजिटिव आपकी सोच है, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है, उन्होंने मजदूरों के लिए कार्य किया है, इसी बात को लेकर के इन्होंने ये बात कही है कि पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग में अगर विपक्ष बदलाव लाए, हर बात में केवल विरोध ही देश में विकास का हो सकता है, ये बड़ी बात नहीं है। तो फिर मिलेंगे इसी तरह की एक और खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।